ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग सो गए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आधे घंटे के बाद जवाब आता है। आज हमारा सबक जो शुरू हो रहा है वो इंशाल्लाह सूरतुल माइदा का सूरतुल माइदा की आयत नंबर 16। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सबुलस्सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। यहदी हिदायत देता है, हिदायत करता है, बिही उससे अल्लाह, हिदायत फरमाता है उससे अल्लाह, मन इत्तबा जो पैरवी करे, रिज़वानहु ये हु की ज़मीर जो है ये अल्लाह की ज़ात की तरफ, जो पैरवी करे उसकी रज़ा की, उसकी खुशनुदी की। सबुलस्सलाम, सबुलस्सलाम, सुबुल जो है ये सबील की जमा है। सबील यानी रास्ता और सुबुल यानी रास्ते। तो रास्ते सलामती के, सलाम यानी सलाम, सलामती, रास्ते सलामती के। वयुखरिजुहुम और वो निकालता है उन्हें, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर अंधियारियों से नूर की तरफ। ये ख़याल रहे, मैंने इसके पहले भी ये बात बताया कि ज़ुल्मत जो है उसकी जमा ज़ुलुमात आता है और नूर की जमा अनवार आता है। कुरान शरीफ में ज़ुल्मत जो है उसकी जमा तो ज़ुलुमात आया है, लेकिन नूर हमेशा वाहिद आता है, इसलिए कि इस नूर से मुराद नूर इस्लाम। ऊपर वाली आयत में अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हम पढ़ चुके हैं कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और खुली किताब। तो नूर से मुराद इस्लाम, नूर से मुराद हिदायत, नूर से मुराद दौलत ईमानी। तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसलिए नूर वाहिद आता है। और ज़ुल्मात आदमी की गुमराहियों की बहुत सारी शक्ल होती है। कोई बुतों को पूज रहा है, कोई दरख्तों को पूज रहा है, कोई कब्रों को पूज रहा है, कोई फरिश्तों को पूज रहा है, कोई अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को पूज रहा है। तो ज़ुल्मात हमेशा जमा आता है नूर के मुकाबले में, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो अभी हुआ हिदायत फरमाता है उससे अल्लाह, जो पैरवी करे उसकी खुशनुदी की, सलामती के रास्तों पर, और निकालता है उन्हें अंधियारियों से नूर की तरफ, बिइज़्निही अपने हुक्म से, व यहदीहिम और वो हिदायत देता है उन्हें, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। सारे अल्फाज आपके पढ़े हुए हैं। हिदायत देता है अल्लाह इसके ज़रिए, जो इत्तबा करे उसकी खुशनुदी की, सलामती की राहों की तरफ, और निकालता है उन्हें अंधियारियों से नूर की तरफ अपने हुक्म से, और वो हिदायत देता है उन्हें सीधे रास्ते की। सारे अल्फाज जो आयत शरीफा में हैं उसके तर्जुमा कर दिया जाए तो माना जो है वो खुद ब खुद खुल के आ जाता है। लेकिन कितनी बड़ी खुशखबरी है इसमें कि जो कोई अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी का चाहने वाला हो, उसका तालिब हो, तो अल्लाह ताला यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सबुलस्सलाम। यहदी बिहिल्लाह, बेही बेही, ये बेही में जो है ये हा की ज़मीर कुरान की तरफ है। अल्लाह हिदायत देता है इससे, जो पैरवी करे उसकी खुशी, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, अल्लाह की रज़ा पे चलना चाहता है, उस रज़ा को हासिल करने का तरीक़ा अल्लाह की किताब। फरमाया उस पर सबुलस्सलाम, ऐसी राहों पे चलाता है जो सरदसर सलामती होंगी, ऐसी राहों पे चला देता है। और सारी ज़ुल्मात, जितनी जिस किस्म की अंधियारियाँ हों, सारी ज़ुल्मात से अल्लाह उनको नूर की तरफ निकाल देता है। ज़ाहिर है ये सारा का सारा अगर कुछ कोई कर सकता है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। वही हादी मुतलक़ है, वही हिदायत देने वाला है, वही ज़ुल्मात से रोशनी की तरफ निकालने वाला है, वही सीधे रास्ते पे चलाने, सब सिर्फ अल्लाह कर सकता है।
और उसके लिए फरमाया ये कैसे होता है, फरमाया इसी कुरान के ज़रिए अल्लाह उन लोगों को हिदायत देता है जो अल्लाह की रज़ा पे चलने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अगली आयत देखिए, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम क़ुल फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फ़िल अर्दि जमीअन वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। लक़द तहक़ीक़, इंडीड, अंग्रेज़ी में इसका क्या तर्जुमा होता है, इंडीड, कोई शक नहीं, तहक़ीक़ काफिर हो गए वो लोग, तहक़ीक़ काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह वो मसीह इब्ने मरियम ही है। अस्तग़फिरुल्लाह। इसका माना ये कि इन नसारा में एक वो मरदूद गिरोह है जो हज़रत ईसा को, एक बड़ी जमात जो है वो तो हज़रत ईसा को इब्नुल्लाह कहते हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह का बेटा, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन एक मरदूद गिरोह ऐसा है जो उससे भी आगे बढ़ा हुआ है और वह हज़रत ईसा को अल्लाह कहता है कि अल्लाह पाक कौन, बोले भाई इतने झगड़े में काहे को पढ़ना, तस्लीस का अक़ीदा काहे को बयान करना, सीधा ये जो ईसा इब्न मरियम यही अल्लाह है। फरमाया तहक़ीक़ काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह वो मसीह इब्न मरियम ही हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़मन यमलिकु, फिर कौन इख्तियार रखता है या किसका बस चलता है, मिनल्लाह, अल्लाह के आगे, शैअन, कुछ भी, इन, अगर, अरादा, वो इरादा कर ले, अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि वो हलाक कर दे मसीह इब्न मरियम को, व उम्महु, और उनकी वालदा को, वमन फिल अर्द जमीआ, और वो सब का सब जो ज़मीन में है सब का सब, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा, और अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में और ज़मीनों में और जो कुछ उनके दरमियान है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो पैदा फरमाता है, वो तख्लीक़ फरमाता है जो वो चाहता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। देखो, लक़द कफ़रा, कफ़रा जो है वो फ़ाला के वज़न पर है, तो उसका एक और तर्जुमा यूँ भी कह, तहक़ीक़ कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा ऐसा ऐसा। तो ये भी तर्जुमा अगर होगा तो सही होगा, लेकिन जाहिर है कि जो ऐसा कहेगा वो कौन होगा, काफिर ही होगा, मोमिन तो हो नहीं सकता। इसलिए बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा इस तरह किया है कि तहक़ीक़ कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा, और बाज़ों ने तर्जुमा किया है कि तहक़ीक़ काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा। तो दोनों तर्जुमे की गुंजाइश है। तहक़ीक़ काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा कि बेशक मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। अस्तग़फिरुल्लाह। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इख्तियार रखता है अल्लाह के आगे किसी चीज़ का, अगर वो इरादा फरमाए कि वो हलाक कर दे हज़रत मसीह इब्न मरियम को और उनकी वालदा को और जो कुछ ज़मीन में है सब का सब, और अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ उनके दरमियान है। वो तख्लीक़ फरमाता है, वो पैदा करता है जो वो चाहे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। ये देखो, ये हिस्सा जो यख़्लुक़ु मा यशा, वो तख्लीक़ फरमाता है, वो पैदा करता है जो वो चाहे। असल में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसानों को पैदा फरमाने के लिए जो एक क़ानून बनाया है कि सारे इंसान जो है वो माँ बाप के ज़रिए दुनिया में भेजे जाते हैं। हर इंसान का एक माँ और एक बाप होता है। अल्लाह ने अपने एक बंदे के लिए ये तय फरमा लिया कि मैं इनको बग़ैर बाप के पैदा करूँगा। बस इतनी अल्लाह की कुदरत। असल इसकी वजह ये है, असल में आप इसको ज़रा, ये अक़ीदे का ताल्लुक़ है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात को क़ादिर मुतलक़ समझना कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जो कानूनी कायनात है, ये बात हमेशा समझ लो कि ये सारे असबाब जो हैं ये कानून कायनात है जो अल्लाह ने हमारी आसानी के लिए बनाए हैं। ये कानून अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह इन कानूनों का पाबंद नहीं है, अल्लाह इन कवानीन का पाबंद नहीं है। अल्लाह ने ये सारे कवानीन हमारी सहूलत के लिए बनाए हैं ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। जैसे आप देखें
जो शख्स ज़मीन खोदता है उसको पानी निकलता है उसमें से, और मोमिन खोदेगी, गैर मुस्लिम खोदे, कोई भी खोदे, तो कानून है। जिसको पानी चाहिए, कुआं खोदना है, ज़मीन खोदो, पानी मिले। जो आदमी मेहनत मशक्क़त करेगा उसको अल्लाह रोज़ी देंगे। अब ये मेहनत मशक्क़त मोमिन करे उसको भी अल्लाह ताला फल देंगे, गैर मोमिन करे उसको भी फल देंगे। इसी तरह जो आदमी बीज डालेगा ज़मीन में, उस बीज से अल्लाह ताला पौधा उगा देंगे। हमेशा के लिए अल्लाह का ये कानून है कि अगर पौधा उगाना है तो उसको बीज को ज़मीन में डालना पड़ेगा। अगर ये कवानीन ऐसे ना होते तो हमारी ज़िंदगी दूभर हो जाती। लेकिन इन कवानीन को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, और ये सारे कवानीन हमारी सहूलत के लिए हैं, और अल्लाह इनमें से किसी कानून का पाबंद नहीं है। कैसा अल्लाह, अगर वो माज़अल्लाह किसी का पाबंद हो जाए, वो अल्लाह कैसा जो किसी का पाबंद हो जाए। इसलिए ये बात हमेशा ख्याल रखो कि एक मामला हुआ कि अल्लाह ने एक, भाई खामोश रहो, अपना माइक बंद रखो। एक मामला हुआ कि अल्लाह ने एक इंसान को बग़ैर बाप के पैदा किया, ये अल्लाह की कुदरत। फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा, वो पैदा फरमाता है जो वो चाहे। तुम कौन ये बोलने वाले होते हो कि वो बग़ैर बाप के किसी को नहीं पैदा कर सकता? अजीबो गरीब तुम्हारी ज़हनियत है। अरे अक़ल का इस्तेमाल करो। उसने जनाब आदम को तो बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दिया। कहते आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा भी नहीं, अब्बा भी नहीं, तो उसके बारे में क्या, उनकी अम्मा को भी ढूंढोगे, अब्बा को भी ढूंढोगे, पागल कहीं की। तो यख़्लुक़ु मा यशा जो है वो असल में ये पूरा मज़मून जो उसका असल है कि वो जो चाहे वो पैदा कर सकता। इसलिए फिर आगे वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर कोई हज़रत मसीह को अल्लाह ने बग़ैर बाप के कैसे पैदा किया, अगर ये सवाल करता है तो उसको अल्लाह की कुदरत पर शक है। अगर तुम उसको कादिर मुतलक समझते हो, अगर तुम्हारा ये यकीन है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, तो कोई सवाल ही नहीं है। वो मेरा अल्लाह है, उसकी मर्ज़ी मुबारक। सारे इंसानों के लिए उसकी मर्ज़ी ये है कि उसको माँ बाप के ज़रिए पैदा करें, और अपने एक बंदे और एक नबी के लिए उसका फ़ैसला था कि उनको बग़ैर बाप के पैदा करें। वो मेरा अल्लाह है, वो जैसा चाहे पैदा कर सकता है। इसलिए यख़्लुक़ु मा यशा जो है ये पूरी आयत के मज़मून का निचोड़ है। इसलिए कि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह जैसा चाहे जो चाहे वो कर सकता है। वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। और कहा वक़ालतिल यहूद वन्नसारा, और कहा यहूद ने और नसारा ने, नहनु अबनाउल्लाह। अबना ये इब्न की जमा है, इब्न यानी बेटा, अबना यानी बेटे। हम बेटे हैं अल्लाह के, अस्तग़फिरुल्लाह, हम बेटे हैं अल्लाह के। व अहिब्बाउहु, और हम महबूब हैं उसके। अहिब्बा, अहिब्बा जो हुब से बना है, जिसे महबूब बना है, वह अहिब्बाउहु, और उसके महबूब हैं। कुल, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलिमा, फलिमा दो लफ्ज़ है, फिर क्यों। लिमा जो होता है तो फिर क्यों, फिर क्यों जो अज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, वो तुम्हें अज़ाब देता है तुम्हारे गुनाहों के सबब। बल्कि बल जो है हमेशा तर्जुमा क्या होता है उसका, बल्कि बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़, बल्कि तुम इंसान हो, बशर हो, जिसे अल्लाह ने पैदा किया। यग़फ़िरु लिमन यशा, वो मग़फ़िरत फरमाए जिसको वो चाहे। वह युअज़्ज़िबु मन यशा, और वो अज़ाब देता है जिसे वो चाहे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा, और अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ उनके दरमियान। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है या लौटना है। और कहा यहूद ने और नसारा ने कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं, या उसके पसंदीदा हैं, या उसके चहीते हैं, कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्यों वो अज़ाब देता है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर, बल्कि तुम इंसान हो जिसे उसने पैदा किया, वो मग़फ़िरत फरमाए जिसके लिए वो चाहे, और वो अज़ाब दे जिसे वो चाहे। और अल्लाह ही का है बादशाहत आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ उनके दरमियान है।
और उसी की तरफ लौट कर जाना। अगली आयत देखो भाई, यहाँ पर यहूद और नसारा का एक इंतहाई कहना चाहिए कि बेहुदा ये एतक़ाद कि हम अल्लाह के चहीते हैं, बल्कि कुरान शरीफ ने उनका एक और भी दावा बयान किया, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, कि जन्नत में कोई जा ही नहीं सकता सिवाय उसके जो यहूदी या नसरानी ना हो। ये आप अंदाज़ फरमाएं कि हर दौर में गुमराहियाँ जो रही हैं वो एक ही जैसी रही हैं। आज भी अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे मुसलमानों में भी बाज़ ऐसे गिरोह हैं जो दावेदार हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा। तो ये खूब समझ लो कि इस तरह का दावा जो है ये हमेशा गुमराह लोगों का होता है, वरना हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो इस ज़मीन पर हज़रात अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस इंसान होते हैं, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे नबी चुनिंदा होते हैं वैसे सहाबा भी चुनिंदा है। जिसको अल्लाह ने सहाबियत का दर्जा देना चाहे वही। सहाबा जो हैं वो इतना डरते थे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अबू बकर काश तू पैदा ही ना हुआ होता। किसी चिड़िए को किसी दरख्त पे बैठ कर चहचहाते हुए देखते हैं तो कहते हैं काश अबू बकर इसके जैसा एक चिड़िया होता, एक परिंदा होता, तो उसको हिसाब का डर ना होता। अब समझे ये किसका हाल है? जिसको अल्लाह ने जिस पर हिदायत के सोते खोले हैं। और जो गुमराह अक़वाम होती हैं उनका ऐसे ही दावा होता है कि उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह के महबूब हैं। इसका माना ये कि हमको तो जन्नत में जाना ही जाना है, बाकी तुम अपनी जन्नत देखते बैठो। इस तरह का यानी बेहुदा दावा अगर कोई कर सकता तो ये समझ लो हर आदमी कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, कुरान ने कहा है हर नफ्स अल्लाह की बारगाह में अपने आमाल के बदले में गिरवी रखा हुआ। कौन छूटता है और कौन पकड़ा जाता है इसका इंतज़ार करना पड़ेगा हश्र की मैदान का। उसके पहले सिर्फ अल्लाह से तौबा की जा सकती है, उससे रहम की दरख्वास्त की जा सकती है, उसके सामने रोया धोया जा सकता है, उसके करम की उम्मीद लगाई जा सकती है। नाउम्मीद होने कोई सवाल नहीं, लेकिन उसके अज़ाब से बेखौफ नहीं हुआ जा सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिन मिनर रुसुल अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अहले किताब, तहक़ीक़ आए तुम्हारे पास रसूलुना, लफ्ज़ देखो वाहिद लफ्ज़ है रसूलुना, हमारे रसूल। मैंने कल भी आपको बताया कि जब भी लफ्ज़ रसूल आए तो उसको ज़रा गौर से देखो, इसलिए कि सिंगुलर और प्लूरल में वाहिद और जम्मा में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, रसूल और रसूल तो जैसा लफ्ज़ हुआ। तहक़ीक़ अहले किताब, तहक़ीक़ आ गए तुम्हारे पास हमारे रसूल, युबय्यिनु लकुम, वो वाज़े करते हैं तुम पर, वो बयान करते हैं तुम पर, अला फ़तरतिम मिनर रुसुल। ये लफ्ज़ फ़तरा जो है ये नया लफ्ज़ है। फ़तरा, फ़तरा असल में कहते हैं उस गैप को, उस वक्फ़े को जो रसूल के बाद पैदा होता है। जाहिर है एक नबी आए, उनके कुछ दिन के बाद अगला नबी अल्लाह भेजेगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने एक साथ दो तीन नबी भी पैदा फरमाए, वो अल्लाह का मामला है। लेकिन आम तौर से क्या होगा कि एक नबी आए, उनके कुछ वर्षों के बाद दूसरे नबी आएंगे आम तौर से। तो ये जो बीच में वक्फ़ा होता है इसको फ़तरा कहा जाता है। तो यहाँ पर फरमाया अला फ़तरतिन मिनर रुसुल, रसूलों के सिलसिले को टूट जाने के बाद, इसलिए कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह से तकरीबन 550 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इस दौरान में कोई नबी नहीं है, ये ख्याल रहे। जबकि उसके पहले नबी जो थे वो पे दर पे अंबिया थे, जल्दी जल्दी नबियों को भेज रहे थे अल्लाह ताला। लेकिन हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए और मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद,
मैं तुम्हारे लिए बशारत सुनाने वाला हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आने वाले हैं, उनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बशारत देने के बाद हज़रत ईसा बशारत देकर इस दुनिया से अल्लाह की बारगाह में उठा लिए गए और उनके 550 साल के बाद जनाब नबी करीम इसलिए बड़ा वक्फा हुआ ना, तो इसको फ़तरा कहा जाता है। तो फ़तरा जो है उस वक्फे को कहते हैं जो दो नबियों के बीच में होता है। इसलिए इसका तर्जुमा हम करेंगे, अहले किताब तहकीक आए तुम्हारे पास हमारे रसूल, वो बयान करते हैं तुम पर रसूलों का सिलसिला टूट जाने के बाद कि न कहो तुम अन तक़ूलू कि तुम कहो माँ जा अना मिन बशीर वला नज़ीर, माँ नहीं जा अना नहीं आए हमारे पास कोई बशारत सुनाने वाले और न ही डर सुनाने वाले, फ़क़द जाकुम बशीर व नज़ीर, तहकीक आ गए तुम्हारे पास बशारत सुनाने वाले और डर सुनाने वाले या खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुम्हारे पास हमारे रसूल आए इसलिए हैं ताकि तुम्हारी कोई हुज्जत अल्लाह पर बाकी ना रहे। तुम ये ना कह सको साहब हमारे पास तो हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि रसूल किसको कहते हैं, किताब किसको कहते हैं, वही क्या होती है, हम तो इससे वाकिफ़ ना थे। इसलिए रब ताला ने फरमाया अहले किताब तहकीक आ गए तुम्हारे पास हमारे रसूल, और ये रसूलों का सिलसिला टूटने के बाद ताकि वो बयान फरमाते हैं तुम पर, ताकि तुम ये कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला या डर सुनाने वाला ना आया था। तहकीक आ गए तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। इस आयत शरीफा की रोशनी में एक बात मैं इसके पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर नबी जो होते हैं उनके अंदर ये दोनों सिफ़ात मौजूद होती हैं। वो बशीर भी होते हैं, नज़ीर भी होते हैं, वो खुशखबरी देने वाले भी और डर सुनाने वाले भी। जो उन पर ईमान लाए उनकी सारी बशारतें और खुशखबरियाँ उस ईमान वाले की। कुरान शरीफ ने जितनी खुशखबरियाँ सुनाई हैं और फिर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो पूरा ज़ख़ीरा का ज़ख़ीरा मौजूद है खुशखबरियों का, और वो सारी खुशखबरियाँ किसके लिए? ईमान वालों। लेकिन अगर कोई बदनसीब इस नबी पर ईमान ही ना लाए तो उसके लिए क्या? उसके लिए फिर सारी के सारे वो डरावे जो कुरान में और अहादीस मुबारका में हैं, उन सारे डरावों का इतलाक़ उस शख्स पर होगा जो ईमान न लाए। इसका माना ये है, और हमारा ईमान इस पर होना चाहिए कि इंसानियत की तकदीर के फ़ैसले जो होंगे वह हज़रात अम्बिया अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की रोशनी में किए जाएंगे। आप बताओ कि जो आप पर ईमान लाया हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी उसकी मुक़द्दर हो जाएगी, और जो आप पर ईमान नहीं लाया हमेशा हमेशा की तबाही और बर्बादी उसके मुक़द्दर हो जाएगी। तो इसकी बुनियाद कौन बना? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की अहमियत इतनी होती है। और मैं आपको बताऊं, इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि इस मुल्क में खुदाओं की तादाद, नकली खुदाओं की तादाद तो 33 करोड़ है, लेकिन ये मुल्क जो है रिसालत और नबूवत के लफ्ज़ से भी नावाकिफ़ है। क्या अच्छा होता कि हमारे उलमा ने इस यहाँ के रहने वाले बेचारे इन मुशरिकीन को ये बताया होता कि नबूवत क्या चीज़ होती है, रिसालत क्या चीज़ होती है, कितनी अहम चीज़ है ये। अगर आदमी का ताल्लुक़ किसी नबी की तालीम से ना होगा तो वह ईमान वाला नहीं हो सकता। तो ये बशीर और नज़ीर दोनों एक ही नबी की सिफत होती है। जो ईमान लाए उनके लिए वो बशीर होते हैं, और जो ईमान की दौलत से महरूम रह जाए उसके लिए वो नज़ीर होते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युअत अहदम मिनल आलमीन। और जब फरमाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, या कौम, उसमें ई जो रहता है वो मुख़फ़्फ़फ़ रहता है, ऐ मेरी कौम, उज़्कुरू नेमतल्लाह, याद करो अल्लाह की नेमत, अलैकुम तुम पर, इज़ जब, जअल बनाया उसने, फ़ीकुम तुम में, अंबिया नबियों, इसलिए बनी इसराइल में इतने सारे अंबिया भेजे ना अल्लाह ने, जब बनाया उसने तुम में अंबिया,
वजअलकुम मुलूका, और बनाया तुम में बादशाह, व आताकुम, और दिया उसने तुम्हें मालम, जो नहीं यूति दिया गया अहदम मिनल आलमीन, किसी एक को भी सारे जहानों में। जब फरमाया था मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, है मेरी कौम, याद करो अल्लाह की नेमत तुम पर, जब उसने बनाया तुम में अंबिया और बनाया तुम में बादशाह, और दिया तुम्हें जो नहीं दिया गया किसी एक को भी सारे जहानों में। बहुत आसान आयत शरीफा है, सिर्फ आखिरी हिस्सा वाला मालम युते, वो युते जो नहीं दिया गया, मजहूल तर्जुमा करेंगे उसका। ये आयत नंबर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 20 नंबर। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे। आगे की आयतों को क्लास में बैठने के पहले अगर आप एक नज़र डाल लें तर्जुमे में, तो इंशाअल्लाह आपको तर्जुमा करने में और मुझे तर्जुमा समझाने में भी बहुत आसानी होगी। ये हमेशा ख्याल रखें कि एक दो मरतबा तर्जुमा करने के पहले देख लें, और जब तर्जुमा हो गया, क्लास ख़त्म हो गई, तो जो तर्जुमा किया गया उस पर भी एक निगाह डालना, तो इंशाअल्लाह आपका तर्जुमा परफेक्ट हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी मेहरबानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।